आप देख रहे काली रात की कहानी लक्की जी के साथ। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी रहस्यमयी घटना जो रात 1207 के बाद एक पुराने पुल पर घटी। लोगों का कहना है कि इस पुल पर आधी रात के बाद रुकना मौत को दावत देना है। कई लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें, धुंध में किसी को चलते देखा है और कुछ ऐसे गायब हुए कि आज तक नहीं मिले। यह कहानी आपके रातों की नींद उड़ा देगी। चेतावनी, अकेले मत देखना। कहते हैं हर जगह का अपना एक समय होता है और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें 1 मिनट भी ज्यादा देख लेना खतरे से खाली नहीं रहता। उसी तरह शहर से बाहर एक पुराना पुल है। दिन में यह आम पुल जैसा ही दिखता है, लेकिन रात 1207 के बाद हवा बदल जाती है। एक लड़का था, आरब। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। दोस्तों ने डराया, गांव वालों ने रोका, पर अहंकार इंसान से गलती करवा ही देता है। उस रात आरव अपनी बाइक लेकर वही पुल पर पहुंचा। घड़ी में 12:07 हुए और हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्ते कांपने लगे, पानी बिल्कुल शांत हो गया, जैसे सांस रोककर किसी इंतजार में हो। आरव मुस्कुरा दिया। डर सिर्फ कमजोरों के लिए है। लेकिन तभी उसे पीछे सीट पर किसी के बैठने की आवाज आई। बाइक हल्की नहीं, भारी हुई थी, पर पीछे कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। पानी के ऊपर धुंध में एक परछाई चलती दिखी, लंबी, झुकी हुई, और कदमों की जगह पानी में उंगलियां घसीटती हुई आवाज। धीरे धीरे वह परछाई पास आने लगी। आरव ने बाइक स्टार्ट की, पर इंजन ने जैसे खुद हार मान ली। एक आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई गले में मिट्टी भरकर बोल रहा हो। रुक क्यों नहीं जाते? आरव पागलों की तरह दौड़ा। पुल के दूसरे किनारे पहुंचते ही बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई, पर पीछे से वही आवाज फिर आई। अगली बार भाग नहीं पाओगे। आज तक आरव बोल नहीं पाता। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं, जैसे रात भर जागा हो। और जब समय 1207 होता है, वह बस मुस्कुराने लगता है। और बस इतना जान लो, अगर कभी उस पुल से गुजरना पड़े, 1207 से पहले गुजर जाना, वरना दूसरी तरफ कौन खड़ा होगा तुम नहीं जान पाओगे। आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप देख रहे हैं कली रात की कहानी लक्की जी के साथ। दोस्तों, आज की रात कुछ अलग थी। रात के 1:47 बज रहे थे और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। शिवम, जो ट्रेन स्पॉटिंग वीडियो बनाता था, मल्लापुर के पुराने रेलवे सिग्नल पर पहुंचा था। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि रात 2 बजे के बाद यहां से गुजरने वाली ट्रेन असली नहीं होती। लोग मानते हैं कि वो आत्माओं की ट्रेन है और उसका हॉर्न कभी नहीं सुनाई देता, पर अगर सुनाई दे गया तो देखने वाला कभी घर नहीं लौटता। शिवम ने कैमरा चालू किया और बोला, दोस्तों, आज हम इस कहानी का सच जानने आए हैं। देखते हैं ऐसा कुछ होता भी है या सब अफवाह है। ठंडी हवा चल रही थी, हाथ कांप रहे थे, पर उसके चेहरे पर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। सिग्नल पीली रोशनी पर टिका हुआ था, जैसे बरसों से इसी हालत में अटका हो। अचानक पटरियों से टांग 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 की आवाज आई, जैसे कोई भारी लोहे की चेन घसीट रहा हो। शिवम ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ट्रेन आने वाली है, पहचान पाओगे? वो ठिठक गया, लेकिन डर के बावजूद उसके पैर वहीं जमे रहे। 2 बजते ही सिग्नल लाल हो गया और पटरियां हल्के हल्के कांपने लगीं। शिवम ने कैमरा झूम किया। दूर एक हल्की सी सफेद रोशनी दिखी। धीरे धीरे वो रोशनी बढ़ती गई। ट्रेन आ रही थी, पर अजीब बात यह थी, कोई आवाज नहीं थी। न इंजन की गड़गड़ाहट, न हॉर्न, बस एक भूतिया सी खामोशी। ट्रेन पास आई। टूटी बोगियां, जंग लगा इंजन, खिड़कियों पर मोटी धूल, हर डिब्बा खाली, जैसे सालों से कोई इसमें नहीं बैठा। शिवम ने डर और क्यूरियोसिटी के साथ इंजन की तरफ कैमरा घुमाया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इंजन के अंदर ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा था, पर इंसान नहीं। एक सूखा हुआ कंकाल, स्टीयरिंग पर दोनों हाथ जमाए हुए, आंखों की जगह काले गड्ढे और मुंह खुला, जैसे मौत के वक्त चीख कर रुक गया हो। ट्रेन बिना आवाज के उसके सामने से गुजर गई और सिग्नल फिर से पीला हो गया। शिवम डर गया। पीछे हटते हुए उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर गया। वहीं मिट्टी में एक पुरानी जंग लगी प्लेट थी। उसने उठाई। उस पर लिखा था, 2 बजे के बाद ट्रेन दिखे तो मत देखना, हॉर्न सुने तो भाग मत जाना, क्योंकि जो ट्रेन खामोश होती है वो इंसान नहीं, रूहें ले जाती है। ये पढ़ते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। वो उठकर जाने ही वाला था कि अचानक पीछे से टूटे सीटी जैसी आवाज आई। फू! शिवम जम गया। बहुत धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। वही ट्रेन वापस थी, इस बार और करीब।
और इस बार खिड़कियों में चेहरे दिख रहे थे, काले खोखले, आंखों में गड्ढे, सब उसे घूर रहे थे। एक काला हाथ खिड़की से बाहर निकला और इशारा किया, चलो। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। अगली सुबह पटरियों के पास शिवम का कैमरा मिला। वीडियो में आखिरी आवाज केवल ये थी, ट्रेन खामोश थी, लेकिन मेरी चीख नहीं होगी। उस रात के बाद से हर रोज 2:01 AM पर वहां एक नई चीख सुनाई देती है, और जो लोग कहते हैं कि उन्होंने उस ट्रेन को देखा है, वो दोबारा बोलने के लिए कभी नहीं मिलते। आज के कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।